हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट स्टॉक्स। दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट पढ़ने से पहले एक चीज आप यहाँ पे देखिए, नंबर्स लैक्स में देखने को मिलेंगे। अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर वन का, और ये रहा पिछला साल क्वार्टर टू का नंबर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम के साथ। इस बार कितना है देख लीजिए, 2,23,964। और पिछला बार कितना था क्वार्टर वन में, 1,97,934। और पिछला साल तो यहाँ पे 1,59,667 था। तो 1 लाख का इस बार हो गया 2 लाख और 1,97,000 का बन गया 2,23,000। चलिए, इनकम तो अच्छा हुआ है लेकिन खर्चा भी देखना जरूरी है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोविजंस और एनपीए, स्पेशली बैंक के केस में। पहले एक्सपेंस को देख लेते हैं, उसके बाद प्रोविजंस और एनपीए को भी देख लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिखा हुआ है, अभी तक इसमें प्रोविजंस को ऐड नहीं किया गया है। इस बार कितना है, 1,74,086। पिछला बार कितना था, 1,58,528। और पिछला साल 1,20,420 था। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ा है। जैसे इनकम बढ़ा है उस हिसाब से खर्चा भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। और पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे देखिए, खर्चा में बढ़त ही देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, खर्चा बढ़ा है तो अब क्या कर सकते हैं, इनकम भी तो बढ़ा है। इतना बड़ा बिजनेस चलाना है तो खर्चा तो होगा, लेकिन हद में रहे। हद से ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट खराब हो जाता है। तो देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में क्या होता है। अब जरा यहाँ पे देखिए, इनकम से एक्सपेंस हटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो कुछ भी बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, रॉ प्रॉफिट इसको आप कह सकते हो। अब इसमें प्रोविजंस माइनस होगा, फिर टैक्स भी माइनस होगा, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोविजंस को एक बार देख लीजिए, कितना है इस बार, 4,295। पिछला बार कितना था, 3,836। और पिछला साल यहाँ पे 462 था। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो काफी प्रोविजंस में बढ़त देखने को मिल रहा है। और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे प्रोविजंस बढ़कर आया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रोविजंस जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है। प्रोविजंस क्या होता है आपको पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, ऐसा पैसा, मतलब बैंक का काम क्या होता है, लोन देना। तो ऐसा लोन जो डूब गया है, बैंक खुद ही समझ रहा है कि वो पैसा अब डूब गया है, तो ऐसे पैसों को बैंक प्रोविजंस की कैटेगरी में डाल देता है। और प्रोविजन को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब इसको एडजस्ट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक्सपेंस को किया जाता है। इनकम होता है, फिर इनकम से एक्सपेंस को हटा दिया जाता है, फिर जो कुछ भी बचता है वहां से प्रोविजंस को भी घटा दिया जाता है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है। यहाँ पे देखिए वही हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंस हटाने के बाद, इनकम से एक्सपेंस हटाने के बाद कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोविजंस लिखा हुआ है, फिर इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है। बिफोर टैक्स है ये, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे देखिए टैक्स का एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार का निकल कर आया है, कितना है, 34,259। पिछला बार कितना था, 26,786। और पिछला साल यहाँ पे 27,851 था। पिछला साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इस बार काफी बढ़ा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा बात है, कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पे अच्छा हुआ है। अब जरा ईपीएस देख लेते हैं, उसके बाद एनपीए को देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार कितना है, 5.27। पिछला बार कितना था, 4.25। और पिछला साल तो यहाँ पे 4.45 था। तो पिछला साल और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार ईपीएस में बढ़त है। अब यहाँ पे एनपीए देख लीजिए। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो 90 दिन से ज्यादा हो गया है लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है। ऐसे पैसों को बैंक एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। तो प्रोविजंस की तरह ही एनपीए भी जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है। ग्रॉस एनपीए को देख लेंगे, इस बार कितना है, 99,670। पिछला बार कितना था, 96,961। और पिछला साल यहाँ पे देखिए 1,15,144 था। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो एनपीए में अच्छा खासा गिरावट है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ पे नेट एनपीए भी दिया गया है, परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का इस बार का परफॉर्मेंस, क्वार्टर टू का रिजल्ट आपको कैसा लगा, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया होगा, रिजल्ट एनालिसिस पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।